आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उस समय देवता संवत्सरन की रचना करते हैं। तो उस संवत्सरन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होती है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानते हैं संवत्सरन की प्रमुख विशेषताएं। तो चाहे जितने श्रोता संवत्सरन में आए उन सभी का समावेश उसमें हो जाता है। जैसे एक सागर में सैकड़ों नदियों का समावेश होता है। साधु चाहे 12 योजन भी दूर क्यों न हो उन्हें संवत्सरन में आना ही पड़ता है। यदि वे न आए तो सम्यक दर्शन में चल मल अगाध दोष की संभावना बनी रहती है और चातुर्मासिक प्रायश्चित आता है। संवत्सरन की रचना क्षण भर में ही हो जाती है। तीर्थंकर भगवान संवत्सरन में पधारते हैं तो सबसे पहले अशोक वृक्ष को 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं या प्रदक्षिणा देते हैं। संवत्सरन के मध्य में चारों दिशाओं में 4 सिंहासन होते हैं, जिसमें एक में स्वयं भगवान विराजमान होते हैं और शेष 3 पर भगवान के 3 प्रतिरूप होते हैं। देशना देने के लिए तीर्थंकर भगवान पद्मासन में बैठते हैं और अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं। देशना का समय प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर बताया गया है। तीर्थंकर की देशना के बाद गणधर दूसरे प्रहर में देशना देते हैं, जिनका सिंहासन मणि रचित पाद पीठ सहित होता है। देव या राजा द्वारा लाए गए सिंहासन पर धर्म देशना देते हैं और तृतीय प्रहर में प्रतिदिन आचरण योग्य समाचारी की प्रतिपालना का जिक्र होता है। गणधर संवत्सरन में जब देशना देते हैं तो वे भी अनेक गुण विशेषताएं और अतिशयों से युक्त होते हैं। वे भी जीवों के असंख्य भव बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनसे कैसा भी प्रश्न पूछा जाए वे सटीक उत्तर देते हैं। गणधर की देशना सुर असुर नर तिर्यंच आदि जीव अपने समग्र व्यापार को त्याग कर देशना का अमृत पान करते हैं। भगवान का त्रिपदी यानी उत्पन्न होना, विनाश होना और ध्रुव ध्रुव रहना, ये सुनकर गणधर भगवान को 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता है और अंतर मुहूर्त में ही द्वादशांगी की रचना वे कर देते हैं। संवत्सरन में तीनों गति के जीव जाते हैं। नारकी को छोड़कर अभवी भी तीर्थंकर की देशना नहीं सुनते हैं। अरिहंत की योजनगामी ध्वनि होती है और चौमुखी प्रतिमा के रूप में वे दिखते हैं। ये अरिहंतों का अतिशय है, पर गणधर का ऐसा नहीं होता। गणधर एक रूप में ही देशना देते हैं। भगवान की देशना से सभी जीव तृप्त हो जाते हैं। फिर भी जिन्हें विशेष प्रश्न है या वाद आदि करने होते हैं वे वहाँ पर रुकते हैं। निर्वाण कल्याणक के पूर्व में जो संवत्सरन लगता है वही अंतिम संवत्सरन होता है। अरिहंत भगवान की देशना श्रवण करने वाले श्रोताओं में से कोई जीव सर्वविरति बनता है, कोई देश विरति बनता है, कोई सम्यक्त्व ग्रहण करता है। इतना भी न हो तो मनुष्य तिर्यंच द्वारा सामायिक ग्रहण की जाती है। वो भी न हो तो देवों के द्वारा समकित ग्रहण की जाती है या समकित की प्राप्ति होती है, और अगर ये भी न हो तो उसे आश्चर्य माना जाता है। तीर्थंकर भगवान की देशना के एक शब्द से असंख्यात संशयी जीवों के संशय का एक साथ विनाश होता है। तीर्थंकर भगवान की देशना मालकोस राग में होती है, जो कठिनता को दूर करती है। जैसे नदी में बहुत गहराई में बहने वाले पत्थर गोल और सुंदर हो जाते हैं, ठीक वैसे ही तीर्थंकर भगवान भी इसी राग में देशना फरमाते हैं, जिससे पत्थर दिल भी पिघलकर आत्म उत्कर्ष का मार्ग पा लेते हैं। संवत्सरन में सिर्फ तीर्थंकर को वंदना करके श्रोता बैठ जाते हैं, बाकी को वंदन नहीं करते। संवत्सरन में अरिहंत के सम्मुख रत्न जड़ित धर्म ध्वज सुशोभित होता है। संवत्सरन में अशोक वृक्ष और सिंहासन की रचना वान व्यंतर देव करते हैं। देवता संवत्सरन को 1 हाथ ऊंचाई से बांधते हैं। अब जानते हैं संवत्सरन की रचना के पीछे का विशेष कारण क्या है।
तो संवत्सरन देवताओं की श्रेष्ठ रचना है जिसे देखकर सभी प्राणी आकर्षित होते हैं। उस स्थान पर भगवान की वाणी का श्रोताओं पर गहरा असर पड़ता है। वे सर्वविरति, देशविरति, सम्यक्त्व और श्रुत सामायिक, इन 4 प्रकार के सामायिक में से कोई न कोई सामायिक अवश्य स्वीकार करते हैं। अगर कोई जीव कुछ न स्वीकार करे तो भविष्य में वो अवश्य ही करता है, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी के पवित्र परमाणु शीघ्र प्रभावकारी होते हैं। तीर्थंकर की वाणी अधिकांश खाली नहीं जाती और तिर्यंश भी देश विरति, सम्यक्त्व, श्रुत सामायिक ग्रहण करते हैं। देवता तो नियम से सम्यक्त्व सामायिक ग्रहण करते ही है। अब जानते हैं कि देवता संवत्सरन की रचना क्यों करते हैं। तो देवता भक्तिवश संवत्सरन की रचना करते हैं। कई देव स्वेच्छा से अपनी सेवा देते हैं, अनेक जीवों को धर्म मार्ग पर लगाने के निमित्त बनते हैं, अनेक प्राणियों को सुख साता उपजाकर साता वेदनीय कर्म का उपार्जन करते हैं। अब जानते हैं कि तीर्थंकर एक भाषा में उपदेश देते हैं तो सभी जीव अपनी भाषा में कैसे समझ लेते हैं। तो तीर्थंकर अर्धमागधी भाषा में उपदेश देते हैं। देव, मानव और पशु सभी संगी जीव ऐसे ही समझ लेते हैं जैसे गाड़ी का हॉर्न बजता है तो चाहे अंधा व्यक्ति हो, पशु हो, चाहे हिंदुस्तानी हो या नेपाली हो या कहीं और का, हर देश का व्यक्ति साइड में होकर खुद के बचाव का प्रयास करता है। ठीक वैसे ही भगवान की वाणी संसार से जीव आत्मा को साइड में कर देती है। आज के युग में ये बात आश्चर्यकारी नहीं लगती। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी बड़ी संस्थाओं के कार्यालय में विभिन्न देशों के विभिन्न भाषा के प्रतिनिधि आते हैं। उनमें से कोई वक्ता अपनी भाषा में बोलता है तो वो विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के सम्मुख रखे हुए यंत्र के कारण उनकी अपनी अपनी भाषा में तत्काल अनुवाद हो जाता है। ठीक ऐसे ही तीर्थंकर का अतिशय ऐसा होता है कि सभी जीव अपनी अपनी भाषा में तीर्थंकर के प्रवचन को समझ लेते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी संवत्सरन से संबंधित। कितने लोग संवत्सरन को और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।